15 अगस्त को लेकर जहां देश भर में खुशियां मनाई गई, तो वहीं स्वारघाट थाने के तहत पड़ते एक गांव के एक युवक द्वारा 14 अगस्त जो कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है पर फेसबुक पर खुशियां मनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। इस बाबत युवक के खिलाफ स्वारघाट में आईपीसी की धारा 153A के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जी हां, अभी प्रदेश में पाकिस्तानी गुब्बारे मिलने का मामला ठंडा नहीं पड़ा था कि इस युवक द्वारा अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर की गई इस हरकत से सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। आमिर खान नाम के इस युवक ने फेसबुक पर लगाई इस प्रोफाइल में पाकिस्तानी झंडे के साथ उर्दू में कुछ लाइनें भी पोस्ट की हैं। उधर स्थानीय लोगों सहित हिंदू संगठनों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए युवक के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग उठाई है। हमारी पंचायत टाली में पिछले कल 16 अगस्त को तनबौल पंचायत से संबंधित एक व्यक्ति जो हमारी ग्राम पंचायत टाली में ही आजकल रह रहा है, उसने अपनी फेसबुक आईडी पर देश के विरुद्ध कोई आपत्तिजनक पोस्ट डाली है। इसकी सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस प्रशासन को दे दी गई है। मेरा पुलिस प्रशासन से यह आग्रह रहेगा कि इस प्रकार के देश विरोधी कृत्यों की गहनता से छानबीन करे तथा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ताकि भविष्य में इस प्रकार की देश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगे। नमस्कार, मैं भूपेंद्र ठाकुर, सोशल वर्कर, जगात खन्ना, टाली पंचायत से हूँ, स्वारघाट नैना देवी के क्षेत्र से। आज हमारी पंचायत में टाली के पास एक कुछ इकट्ठे हुए थे। जब हम वहाँ गए तो पता लगा कि एक मुस्लिम नाम व्यक्ति ने आमिर खान का जो व्यक्ति है, लोकल है, जगात खन्ना का, उसने अपनी एक फेसबुक आईडी में पाकिस्तान के जो देश के बारे में एक आईडी डाली है और अपना फ़ोटो उसमें शेयर किया है। 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दिन के लिए वो फेसबुक में डाली है। हमारा मानना है कि भारत देश में रहते हुए व्यक्ति ने पाकिस्तान देश के पक्ष में जो पोस्ट डाली है अपनी आईडी के ऊपर और जिसमें फ़ोटो लगाया है, वो बहुत ही गलत है, क्योंकि 15 अगस्त को भारत वर्ष में का भी इंडिपेंडेंस डे था। तो इस व्यक्ति को किस मंशा से इसने फेसबुक आईडी में ये चीज़ डाली है, नहीं चाहिए पुलिस विभाग को, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा इसने आईडी डाली है, हो सकता है इसमें किसी और की साहब से जो कभी बाहर से शरारती तत्व आते हैं या पढ़ाई कराते हैं अपने दूसरे मजहब के बारे में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी पुलिस स्वारघाट में इस केस के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ लाए हैं इनको। मेरा पुलिस प्रशासन से भी उनको अनुरोध है कि साइबर सेल से पूरी जांच तय तक कराएं कि ये कहाँ से आईडी डली है, कैसे पोस्ट हुई है, पूरी जांच कराएं ताकि हमारा जो और भी संगठन है उनको भी हावी होने की ज़रूरत ना पड़े और जो यहाँ रह रहे हैं तो कम से कम वो भारत माता की जय बोले। धन्यवाद। मंच का कहना है कि 15 अगस्त पर पहले प्रदेश में 2 जगह पाकिस्तानी गुब्बारे मिलना, तो उसके बाद इस युवक की इस पोस्ट ने यह साबित कर दिया है कि देश के भीतर कुछ देश विरोधी ताकतें देश के खिलाफ लगातार काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी पुलिस को इसको लेकर संजीदा नहीं है, जो कि भविष्य के लिए देश के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। हिंदू जागरण मंच के प्रदेश महामंत्री कमल गौतम ने 2 टूक चेतावनी दी है कि यदि युवक के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में केस दर्ज नहीं किया जाता है तो मंच प्रशासन व पुलिस का घेराव करने को मजबूर होगा और इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। पिछले कल ही हिंदू जागरण मंच बिलासपुर की टीम के संज्ञान में एक विषय आया, जिसमें स्वारघाट थाना क्षेत्र से एक मुस्लिम युवक द्वारा 14 अगस्त को अपना प्रोफाइल पिक अपडेट किया गया और उसमें जो फ्रेम उसने जोड़ी वो पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे की फ्रेम थी और एक पाकिस्तानी स्वतंत्रता दिवस को जो है वो सेलिब्रेट करने का उसने एक प्रयास किया है। और आप देखिए कहीं ना कहीं ये विषय गंभीर इसलिए है
क्योंकि इस देश का बंटवारा इस्लाम के कारण हुआ, मजहब के कारण हुआ और मजहब के नाम पर हुआ। और हमारे बीच में रहने वाले ये लोग आज भी उस मानसिकता को कहीं ना कहीं पोषण देने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये मामला बहुत गंभीर है। और दूसरी बात, इस मामले में सबसे रोचक जो बात है, जिस पर शायद पुलिस ने भी अभी ध्यान नहीं दिया है, उस व्यक्ति ने 14 अगस्त को तो पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने वाली पोस्ट शेयर की, वो फ्रेम शेयर की उसने अपनी प्रोफाइल पिक पे। लेकिन 15 अगस्त को जब अपना भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, उस दिन उसने इस प्रकार की कोई पोस्ट शेयर नहीं की। 14 अगस्त हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक दिन है। हमारे लिए इसलिए भी इस दिन को हम एक भयंकर त्रासदी के रूप में मनाते हैं देश भर में। और इस बार तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है। क्योंकि देखिए, जब ये विभाजन हुआ था तो इसी दिन लाखों लाख हिंदुओं का कत्ल जो है धर्म के नाम पर कर दिया गया। लाखों लाख माताओं और बहनों के साथ जो है इन्हीं आतताइयों ने, इस्लामिक आतताइयों ने जो है अत्याचार किए थे। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की पोस्ट डाल करके, इस प्रकार की कृत्य करके ये लोग हमारे जख्मों को कुरेदने का काम करते हैं और हमें उस कालखंड की पुनः याद दिला रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से इस्लाम के नाम पर हमने आपके देश को बांटा और आज भी हम उसी मानसिकता को लेकर के आप लोगों के बीच में रह करके आगे बढ़ रहे हैं। तो हिंदू जागरण मंच का ये मानना है कि पुलिस जो है इस विषय को गंभीरता से ले और इस विषय के ऊपर जो है पुलिस को राष्ट्रद्रोह का मुकदमा इस व्यक्ति के ऊपर देना चाहिए और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा देने के साथ साथ इसको गिरफ्तार करके तुरंत सलाखों के पीछे डालना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की विकृत मानसिकता लिए हुए ऐसी कोई पोस्ट करने की हिमाकत ना कर सके। यदि पुलिस प्रशासन इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही करता है तो हिंदू जागरण मंच समस्त पुलिस प्रशासन और प्रशासन का, बिलासपुर प्रशासन का हम घेराव करेंगे और इसके विरोध में हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। हिंदू जागरण मंच ने यह तय किया है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए स्वारघाट से रजिंदर ठाकुर।